अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दानिश अंतरा को मिरर के सामने खड़ा करके खुद उसके पीछे जाकर उसके बालों को एक साइड करके अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और तभी अंतरा को अपनी नेक पर ठंडापन महसूस हुआ। अंतरा अपने हाथों में उस नेक पीस को टच करते हुए बोली, वाओ, ये कितना सुंदर है। दानिश ने अंतरा के गले में एक रूबी का नेक पीस पहनाया था जो बेहद खूबसूरत था और उसमें AD छोटा सा लिखा हुआ था। अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दानिश उसके नेक पर अपने होंठ रखते हुए बोला, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिली गर्ल। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। दानिश की बात सुनकर अंतरा का चेहरा खिल उठा और वो अपनी पलकें नीचे कर लेती है, जिसे देखकर दानिश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, उफ सिली गर्ल, डोंट डू दिस। तुम्हारी झुकी पलकें मुझे पागल बनाती हैं। अंतरा दानिश की बात सुनकर ब्लश करते हुए उसे खुद से दूर करके बोली, बहुत हो गई तारीफ, अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैंने डिनर रेडी किया है। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसके कान के ईयरिंग निकालते हुए बोला, आई वॉन्ट टू ईट यू। ये कहते हुए दानिश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा उसके सीने पर प्यार से अपना सर रख लेती है। काफी समय बाद उसे आज सुकून मिला था। दानिश आज उसके करीब था। काफी देर ऐसे ही शांत रहने के बाद अंतरा धीरे से मूव हुई, जिसे देखकर दानिश उसे सीधे अपने साथ लेकर बेड पर लेटते हुए बोला, डोंट मूव, स्टे इन माय आर्म्स एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अंतरा दानिश की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसके साथ ऐसे ही उसकी बाहों में लेटी रही। दानिश ने उसके माथे को चूमते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा ने भी प्यार से अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों आज महीनों बाद एक साथ सुकून से सोए थे। वहीं दक्ष भी आराम से सोया था। अगली सुबह सुबह अंतरा की आंखें खुली तो वो बेड पर खुद को अकेला पाती है। वो उबासी लेते हुए इधर उधर देखने लगी। वहाँ दक्ष या दानिश कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से बोली, ये दोनों कहाँ चले गए? दानिश कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? ये सोचते हुए अंतरा बेड से धीरे से उठी। उसके चेहरे पर इस समय अलग ही ग्लो था। उसे कल की सारी बातें याद थीं। उसके हाथ अपने आप ही गर्दन पर चले गए, जहां कल रात को दानिश ने वो नेक पीस पहनाया था। अंतरा मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद के बालों को पीछे करते हुए स्माइल के साथ अपने आप को मिरर में देखने लगी। अंतरा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे कल का दानिश का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा था। वो फिर वॉशरूम में जाने लगी। उसे पता था कि अगर दानिश उससे पहले उठा है तो वो जरूर दक्ष को अपने साथ नीचे लेकर चला गया होगा, जिस वजह से अंतरा को कोई दिक्कत नहीं थी। अंतरा वॉशरूम में जा रही थी तभी उसकी नजर टेबल पर गई, जिसे देखकर अंतरा मन में बोली, मैंने कल उनकी फेवरेट डिशेस बनाई थी खाने में, पर कल दानिश नशे में थे और उन्होंने कुछ टेस्ट भी नहीं किया। ये कहते हुए अंतरा जब खाने की प्लेट्स को देखने लगी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो उन खाली प्लेट्स को घूरते हुए बोली, ये तो खाली है। इसका मतलब दानिश ने मेरा बनाया डिनर खाया था, पर कब? रात को तो वो मेरे साथ ही सोए थे। ये कहते हुए अंतरा आखिर में मुस्कुराने लगी और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई और क्लोजेट में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। उसने इस समय व्हाइट कलर की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज में अभी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो अभी घर पर ही थी और उसे घर पर रहकर साड़ी पहनने का बहुत शौक था, जिस वजह से वो पहन लिया करती थी। अंतरा अपने गीले बालों की सीधी मांग करते हुए हल्का सा सिंदूर भरती है और खुद का टचअप करती है। आज उसका मूड काफी अच्छा था। वो खुद को रेडी करके नीचे गई। इस समय सभी मंदिर में थे। अंतरा भी अपने सर पर आंचल रखकर मंदिर के अंदर आई। उस वक्त आरती की तैयारी हो रही थी। अंतरा मंदिर में जाकर सभी को देखकर प्यारी सी स्माइल करती है और फिर उसकी नजर मंदिर के अंदर देविका जी की गोद में बैठे दक्ष पर गई, जिसके नन्हे हाथ में इस समय देविका जी की तुलसी की माला थी, जिससे वो जाप कर रही थी और दक्ष उनकी माला को अपने नन्हे हाथों से बार बार पकड़ते हुए अपने मुंह में भरने की कोशिश कर रहा था। दक्ष बाकी बच्चों से काफी ज्यादा एक्टिव था। अंतरा ये देखकर प्यार से दक्ष के पास गई और बोली, दक्ष, आप परदादी को परेशान कर रहे हो। उनकी माला क्यों तुम बार बार पकड़ रहे हो? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को उनकी गोद से अपनी गोद में ले लेती है। दक्ष अंतरा को देखकर आवाजें निकालने लगा और हंसने लगा। वहीं देविका जी अपनी जगह से उठते हुए मुस्कुराकर बोली, हमारा दक्ष हमें परेशान नहीं करता,
बल्कि वो तो अपनी परदादी के साथ मस्ती करता है। ये कहते हुए देविका जी दक्ष के गालों को प्यार से छूती हैं। अंतरा ये देखकर स्माइल करने लगी और फिर बिपाशा जी दक्ष को अपनी गोद में लेकर अंतरा को आरती करने को बोली। अंतरा हाँ में सर हिलाकर आरती शुरू करती है। ध्रुव और ध्रुवी अपने ऑफिस के काम से स्वीडन गए हुए थे, जिस वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं थे। वहीं दक्ष बस चुपचाप अंतरा को आरती करते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद आरती करके अंतरा ने सभी को आरती और प्रसाद दिया और फिर सभी मंदिर से निकलकर डाइनिंग एरिया में जाने लगे। अंतरा दक्ष को लेकर पहले उसे फीड कराती है और फिर दक्ष को पालने में थपथपाते हुए सुलाने लगी। दक्ष उसके खुले बालों से खेलते हुए उससे अपनी लैंग्वेज में बातें कर रहा था। अंतरा जिसे सुनकर हंसते हुए उसे सुलाते हुए बोली, दक्ष नींद नहीं आ रही है आपको? मुझे पता है आप अपने डैड के साथ पहले उठते हो, इसलिए अब आपको सोना चाहिए। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को ठीक से सुला देती है। दक्ष अंतरा की थपकी से कुछ ही देर में सो गया। अंतरा उसके माथे को प्यार से किस करके उसे अच्छे से कवर करती है और खुद डाइनिंग एरिया में चली गई। अंतरा किचन में जाकर नौकरों के साथ मिलकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तो शिशिर जी उससे बोले, बेटा घर में बहुत सारे नौकर हैं ये सब करने के लिए, तुम बैठकर सिर्फ नाश्ता करो। अंतरा शिशिर जी की बात सुनकर स्माइल करते हुए अपनी चेयर खींचते हुए उस पर बैठ गई और फिर सबके साथ नाश्ता करने लगी। शिशिर जी दानिश को आज फिर नाश्ते के टाइम पर ना पाकर उखड़ती आवाज में बोले, ये साहबजादे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चले जाएं, पर घर में सबके साथ समय बिताने के लिए इनके पास कभी समय नहीं होगा। आज फिर ये गायब हैं। परितोष जी उनकी बात सुनकर बोले, उस पर अब एक और कंपनी का भार आ गया है, तो जाहिर सी बात है उसे अब और भी कम समय मिलेगा। तुम अपने बेटे की बुराइयां करना कब बंद करोगे शिशिर? शिशिर जी अपने डैड की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोले, उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो, पर अगर वो फैमिली के साथ अच्छा समय ना बिताए तो ऐसी अच्छाई बुराई के ही बराबर है मेरे लिए। उन लोगों की ऐसी बहस देखकर अंतरा को पहले जैसे ही हंसी आ रही थी, जैसे शुरुआत में वो जब यहाँ आई थी और इसी तरह दानिश को लेकर बातें होती थी। हालांकि तब उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो उसी पैलेस की बहू बन जाएगी। अंतरा ये सोचकर खुद में ही हल्की सी स्माइल करने लगी। तभी देविका जी अपने पति और बेटे को शांत कराते हुए बोली, चुप करिए आप दोनों, हमेशा मेरे पोते के पीछे पड़े रहते हैं। अरे अब वो बड़ा हो गया है और एक बच्चे का बाप भी बन गया है, अब तो उसे सुनाना छोड़ दो और अब कोई बात नहीं होगी, सब चुपचाप नाश्ता करो। देविका जी ऑर्डर देते हुए बोली, जिसे सुनकर सब शांत हो गए और अंतरा भी स्माइल करते हुए अपना नाश्ता करने लगी। वहीं नाश्ता हो जाने के बाद देविका जी के साथ अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लिए बाहर गार्डन में गई और दक्ष को वहीं हल्की धूप में उसके कपड़े निकालकर सुला देती है, जिससे कि दक्ष को हल्की धूप लग जाए, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है। अंतरा अभी देविका जी से बात कर रही थी कि वहाँ उसे किसी की आवाज आई। हेलो अंतरा। नमस्ते दादी जी। अंतरा और देविका जी उस आवाज को सुनकर उस तरफ देखने लगी तो अंतरा सामने से आ रही रेयान को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अब ये लकड़बग्घा यहाँ क्या कर रहा है? ये कहते हुए अंतरा रेयान को घूरने लगी। वहीं रेयान मुस्कुराते हुए उनके पास आया और दादी जी के पैर को छुआ। दादी जी प्यार से रेयान से बैठने को बोलती हैं और अंतरा उसे देखकर घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान बकेट में सोए दक्ष को देखकर मुस्कुरा कर बोला, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया था और आप सबको इनवाइट करने। अंतरा उसके बेटे शब्द को सुनकर मुंह बना लेती है, पर दादी के होने की वजह से उसने कुछ नहीं कहा। वहीं रेयान डिसेंट स्माइल करते हुए दादी जी से बोला, दादी जी मेरा जन्मदिन है आज शाम को, जिसके लिए मैंने छोटी सी पार्टी रखी है। फैमिली में मेरा आप सबके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं आप सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये कहकर रेयान हल्का उदास हो गया। वहीं देविका जी ये सुनकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, नहीं बेटा तुम उदास मत हो, आज के दिन। और जहाँ बात रही परिवार की, तो हम सब हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। और आज शाम को हम पड़ोस के कीर्तन में जा रहे हैं, तो हम नहीं आ सकते, पर अंतरा को हम भेज देंगे। रेयान ये सुनकर खुश होकर अंतरा को देखने लगा, जैसे वो यही चाहता था। वहीं अंतरा ये सुनकर मना करते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो रेयान तुरंत बोला, थैंक यू दादी, मुझे पता था आप मुझे अपने ही बेटे के जैसे समझती हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, और अंतरा मैं तुम्हारा आज शाम को इंतजार करूंगा,
टाइम से आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत चला गया। वहीं अंतरा उसके जाने के बाद देविका जी से बोली, दादी पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब मैं कैसे? अंतरा को सबसे ज्यादा गुस्सा रेयान पर आ रहा था। रेयान उसकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं देविका जी ये सुनकर बोली, बेटा वो हमें अपना समझकर ही हमारे पास आया था और हम ऐसे मना नहीं कर सकते ना। वो बहुत नेक और शरीफ लड़का है और हम अगर आज कीर्तन में ना जा रहे होते तो सब चलते उसके यहाँ, पर अब मैंने तुम्हें कह दिया है तो तुम जाओगी। दादी की बात सुनकर अंतरा चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शाम का वक्त अंतरा दक्ष को एक ब्लैक पैंट और मिनी व्हाइट शर्ट में रेडी करके उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए बोली, मेरा दक्ष कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब आप तो अपने डैड से भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। ये कहते हुए अंतरा उसे जी भर कर किस करती है, जिससे दक्ष खिलखिलाकर हंसने लगा। अंतरा फिर दानिश को कॉल करती है। दानिश का कॉल नहीं लग रहा था। अंतरा मन ही मन एक्साइटेड होते हुए बोली, आज फाइनली मैं अपने मन की बात अपने दानिश से कह दूंगी। हे भगवान, उस टाइम मेरी हालत कैसी होगी? प्लीज मुझे हिम्मत देना उनके सामने खड़े होकर वो सब बोलने के लिए। ये कहते हुए अंतरा दानिश की वॉल पर लगी फोटो को देखने लगी। उसने प्लान कर लिया था कि उसे आज ही दानिश को अपने मन की बात बतानी थी। तो कैसे करेगी इजहार अंतरा दानिश से अपने प्यार का? क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।